देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के एजेंडे में गठबंधन का एक झंडा तय करना भी शामिल है। इसी झंडे का इस्तेमाल गठबंधन की रैलियों में होगा। हालांकि राज्यों में पार्टियों अपने अपने चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगी। बैठक में अशोक चक्र को हटा करके तिरंगे को भी इंडिया गठबंधन का झंडा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। हालांकि आखिरी फैसला बैठक में ही होगा। मुंबई की बैठक के बाद सितंबर से देश भर में गठबंधन की साझा रैलियां शुरू हो जाएंगी, जिसमें 6 से 7 प्रमुख नेता विपक्ष के सीएम शामिल होंगे। रैलियों और प्रचार के दौरान गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले नहीं करेंगे, बल्कि सरकार बीजेपी की नीतियों, जातिगत गणना, महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य सामाजिक मसलों पर घेरेंगे। गठबंधन का एक चेयरमैन, एक चीफ कोऑर्डिनेटर होगा। इसके अलावा 4 से 5 क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को छोड़कर गठबंधन ने देश भर से 450 सीटों की पहचान की है, जहां गठबंधन सिर्फ उम्मीदवार चुनाव में उतारेगा। ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र की कोई भी बड़ी पार्टी अभी तक गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की ओर से मायावती से भी संपर्क किया गया। हालांकि मायावती की ओर से 80 में से 40 सीटों की मांग की गई है। इस पर भी मुंबई बैठक में चर्चा होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेत दिया है कि वे इंडिया गठबंधन के संयोजक नहीं बनेंगे, बल्कि गठबंधन का संयोजक किसी और को बनाया जा सकता है। सोमवार को नीतीश कुमार ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इसको लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने की मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। गठबंधन के संयोजक बनने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि वो तो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब लोग मिलकर के चुनाव लड़े। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है। ऐसे में नीतीश कुमार का ये बयान काफी मायने रखता है। मुंबई की इस बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा लंबे समय से चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार के बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब किसी और नेता को गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। कल पूरा बात करने की आप लोग का क्या कल जा रहे हैं सर, 31 को कन्वेनर वगैरह पर भी कुछ चर्चा होगी, विचार करिएगा। चर्चा है कि आपको नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा। हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। एक सवाल है, बीजेपी का कहना बना है कि देश की आजादी जो 1947 में हुई उसे वो नहीं मानते हैं। 1977 में देश को आजादी मिली है। असली आजादी देश को 1977 में मिली, जबकि आंदोलन के बाद ये बोल रहे हैं 1947 में आजादी मिली थी, वो नहीं मानते हैं। तो ये वो तो नहीं मालूम है उन लोगों की। किसी बात पर हम ध्यान ही नहीं देते। अब आजादी कब हुआ है मालूम नहीं है। आज जिसको आजादी की बात के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब वो कितना इलीगल। इसे छोड़िए ना उन सब चीजों का। वहीं पिछले दिनों अपने गृह जिला गोपालगंज पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने संकेत दिया था कि इंडिया गठबंधन का संयोजक किसी और नेता को बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि कन्वेनर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं, बल्कि कोई और भी हो सकता है। इंडिया गठबंधन में संयोजक की लेकर के किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगली बैठक में सभी दलों के लोग मिलकर के बैठक संयोजक का नाम तय कर लेंगे। लालू यादव ने कहा था कि 3-4 राज्यों का एक संयोजक बनाया जाएगा और सहूलियत के लिए राज्यों में भी संयोजक नियुक्त किए जाएंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि इंडिया गठबंधन में कुछ और दल भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव को लेकर के मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। हम सभी विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहते हैं। विपक्षी दलों की पहली बैठक 23 जून 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर
पटना में आयोजित की गई थी। इस बैठक का आयोजन जनता दल द्वारा किया गया था। माना जाता है कि मोदी सरकार या भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की पहली बड़ी कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। नीतीश कुमार ने विभिन्न राज्यों का दौरा करके विपक्षी दलों के नेताओं को एक मंच पर आने के लिए तैयार किया था। नीतीश ने कहा था कि भाजपा का मुकाबला करने के लिए विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है। पटना की बैठक इसलिए भी ऐतिहासिक थी, इसमें कई ऐसे विपक्षी दलों ने भी हिस्सा लिया था जिनकी आपस में ही नहीं बनती।